हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कार्ड वाले। और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शिंगाला। आज हम लोग कोई भी क्रेडिट कार्ड के लॉन्च के बारे में नहीं बताने वाले हैं और ना ही हम कोई भी क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज डेट, हाउ टू मैनेज ईएमआई, हाउ टू मैनेज जो भी फाइनेंशियल जो फिजिकल साइकिल होता है। जो भी हम लोग काफ़ी लोग जो होते हैं वो ईएमआई और लोन और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में फंसे हुए रहते हैं। तो इस पूरे डेट को कैसे मैनेज करें और इससे कैसे बाहर आया जाए, इसके बारे में मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो एक सिंपल 4 स्टेप में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मीनवाइल ये मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग मतलब काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमने काफ़ी सारा डेट लिया हुआ है, काफ़ी लोन लिए हैं, काफ़ी क्रेडिट कार्ड के ईएमआईज भी चल रहे हैं, तो हम इसको मैनेज कैसे करें। और ये दिन बर दिन मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। बिकॉज एक लोन को चुकाते दूसरा कोई लोन ले लिया, दूसरे लोन से निकलने के लिए कोई तीसरा लोन ले लिया। तो ऐसे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार इस वीडियो को लेके आऊँ जो मतलब स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ जो मुझे यूज़फुल है। और काफ़ी मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी ये सजेस्ट किया और उनको भी ये काफ़ी हेल्पफुल निकला है। इसके वजह से मैं इस स्टेप्स को आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टेप्स है ये 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है और अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हो तो आप भी अपने डेट से बाहर आ सकते हो और उससे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो नंबर 1 स्टेप है कि सबसे पहले तो आप रियलाइज़ कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आपने डेट लिया है और या आपने लोन लिया है और आपके काफ़ी सारे लोन चल रहे हैं, आप उसमें फंसे हुए हैं और एक के बाद एक आप लेते ही चले जा रहे हैं। तो बिकॉज अगर कोई मिस्टेक है और अगर आप उसे एक्सेप्ट करोगे तभी तो उसे सॉल्यूशन देने की कोशिश करोगे और उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले अपने आप को ये जताना और रियलाइज़ करना कि हाँ मैं एक डेट साइकिल में हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप पहले खुद को समझाइए कि हाँ मैं एक डेट साइकिल में हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना है। सेकेंड स्टेप है कि इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। सो बेसिकली एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑल द EMIs एंड ऑल द डेट वी हैव टेकन। ठीक है, जैसे कि अगर आपने जितने भी अभी तक जितने भी डेट्स लिए हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, ये सबको एक जगह पे कैलकुलेट करके रखो। फिर इसके ऊपर जितने भी इंटरेस्ट रेट्स रखते हैं, जैसे किसी में 12%, किसी में 14%, किसी में 15%, इसको भी एक साथ कैलकुलेट करके रखो। अभी जब आपने टोटल लोन जो भी लिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख 3 लाख मिला के 10 लाख लिया है और इसके अगेंस्ट जितने भी इंटरेस्ट रेट्स आपके लोन्स के अगेंस्ट आपको लग रहे हैं, जैसे कि 10% 12%, तो आप पहले टोटल अमाउंट निकालिए। जैसे कि 10 लाख फॉर एग्जांपल हम पकड़ के चलते हैं, जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है जैसे कि 10, 12, 13, 14%, इसका एवरेज पकड़िए। जैसे कि आपको आया समझो 13 या 14%, राइट। तो अभी आपने एनालाइज भी कर लिया, आपने टोटल अपना अमाउंट भी मेजर कर लिया कि कितना EMI है, राइट। अभी तीसरी सबसे चीज़, अभी सबसे बेस्ट कोई भी एक OD सर्च कीजिए। जैसे कि काफ़ी सारे बैंक्स है या काफ़ी सारे जैसे कि बजाज फाइनेंस है, वो आपको OD फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये OD क्या होता है, OD भी एक टाइप का लोन ही होता है। तो सो फॉर एग्जांपल हमने जैसे 10 लाख की अमाउंट पकड़ी, राइट। तो 10 लाख के जगह पे आप ये पकड़ के चलो कि आपको 11 लाख रुपए चाहिए इसको चुकाने के लिए, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये सारे लोन्स को, सारे जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको एक पर्टिकुलर OD में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि एक OD हमने जैसे कि बजाज फाइनेंस की हमने सिलेक्ट की, राइट। अभी इस OD में हमें इंटरेस्ट रेट लग रहा है 10%, राइट। और इस OD में क्यों पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, बिकॉज OD में एक फैसिलिटी दी गई रहती है कि OD में आप प्री पेमेंट कर सकते हो, पार्ट पेमेंट कर सकते हो और आपको जब भी इमरजेंसी चाहिए तो आप उससे पैसे निकाल सकते हो। और जितना पैसा या जितना भी OD का अमाउंट ऑफ यूज़ कर रहे हो आपको सिर्फ उतने का ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। सो फॉर एग्जांपल आपने 10 साल की OD ले ली 10 लाख रुपए के लिए, तो आपको एक OD फैसिलिटी 10 लाख की मिल जाएगी। आप उसमें से कितना भी अमाउंट यूटिलाइज करते हो सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो आपको फ्यूचर में कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी भरने की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने मतलब काफ़ी दोस्त लोग ने इसे ट्राई किया है और ये काफ़ी यूज़फुल रहा है। स्टेप 3 है कि आप एक ओडी सिलेक्ट कीजिए, आप मतलब उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट सिलेक्ट कीजिए और फिर आप इसको मर्ज कर दीजिए। अभी चौथा है कि अभी जितने भी आपने जहाँ से भी EMI लिया हो, मतलब लोन लिया हो या कहीं से भी आपने पैसे लिए हो, वो सबको एक साथ में चुका दीजिए। तो आप जैसे ही सबको एक साथ चुका देंगे, आप सारे अकाउंट्स बंद कर देंगे। तो आप जैसे कि काफ़ी लोग रात को सो नहीं पाते हैं कि मेरा ये पेमेंट बाकी है, मेरा ये EMI चल रहा है, मेरा ये लोन है। तो अभी ये आपको ईजी हो जाएगा। तो एक ही ओडी से आपका सारा काम हो सकता है। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए कि सबको मर्ज कर दीजिए और सिर्फ सिंगल ओडी के थ्रू जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो आप वहाँ से विड्रॉ कीजिए, और जब भी आपके पास पैसा आए तो आप उसको प्री पेमेंट करके उसको एडवांस में ही आप उसको प्री पेमेंट कर सकते हो, सो दैट आगे आपको इंटरेस्ट रेट ना मिले। बिकॉज काफ़ी सारे पर्सनल लोन्स होते हैं, ऑटो लोन्स होते हैं जहाँ पे आपको प्री पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया रहता है और आपको वहाँ पे कंटिन्यूस इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो लास्ट स्टेप है कि सबसे मेन स्टेप है स्टेप 5 कि आप अभी नेक्स्ट कोई भी लोन या कोई भी EMI लेना बंद करें। सो अगर समझो आपको होम लोन की ज़रूरत है तो वो सेपरेट बात है, बट अगर आपको कोई पर्सनल लोन चाहिए या ऑटो लोन चाहिए या कार लोन चाहिए तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप उसे टालिए और आप इस ओडी फैसिलिटी को यूज़ करें। अभी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 लाख की बात की, आप 20 लाख की भी ओडी कर सकते हो। तो 20 लाख की ओडी एज अ 20 लाख का पर्सनल लोन ही आपको यूज़ एज अ पर्सनल लोन ही मिलेगा, बट जब भी आप विड्रॉ करोगे उस ओडी से तभी ही आपको इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। तो दिस आर द 4 वेरी क्रूशियल स्टेप टू मैनेज एनी डेट। कोई भी लोन या कोई भी आप चक्कर में फंसे हो, और काफ़ी लोग इसे बोलते हैं कि अरे मैं तो रोलिंग कर रहा हूँ, इस क्रेडिट कार्ड से मैं पैसे बचा रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड जैसे कि 2-3 लाख का मुझे एलिजिबिलिटी मिला है तो 2-3 लाख को खर्च करते हैं या FD कर देते हैं। तो उनको वो बोलते हैं कि हमें इस FD से इंटरेस्ट कमाने मिलता है। तो आप इन सारे वीडियोस को काफ़ी ध्यान से सुनिए, इसे प्रैक्टिकली आप पहले रिसर्च कीजिए। बिकॉज मतलब ऐसा जो बैंक्स या जो भी आपको डेट देता है, लोन देता है, वो आपको प्रीफर नहीं करता है। वी कैन मैनेज आवर डेट वेरी एफिशिएंटली, वेरी प्रैक्टिकली। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर आपको ये यूज़फुल होता है तो आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।